हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में मिलता है और शायद ये कह सकते हैं कि पूरी ग्रामर ही इस टॉपिक पर बेस्ड होती है। मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस, जमा घटा जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, इंग्लिश में समझ लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पूरी की पूरी ग्रामर जो होती है वो हमारी सब्जेक्ट और वर्ब पर ही तो डिपेंड करती है। तो सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमें कैसी वर्ब यूज करनी है, वो एक एग्रीमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स ऐसे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपकी एडिटिंग, आपकी ऑमिशन, चाहे वो बैंकिंग में आ रही है, एचएसएससी है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे पहले देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। वेरी सिंपल इट इज। जैसे कि हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। एक तो हम कहते हैं कि आई सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, और किसी का नेम अगर वो अकेला यूज किया जा रहा है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इन सिंगुलर्स के साथ हम क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आई की बात हम थोड़ा सा हटके करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमेशा ही सिंगुलर एडमिट किए जाते हैं। जैसे कि माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मदर, ठीक है, मेरी माँ। अब यहाँ पे मेरी माँ एक है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इज यूज किया है। तो क्या हुआ? इज सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। माई मदर सिंगुलर था इसलिए हमने इज यूज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि शी गोज टू स्कूल, शी यहाँ पे वह जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। जब एक वचन आता है तो हमें वर्ब भी एक वचन की तरह से यूज करनी होगी। अब हमने लिखा है यहाँ पे गोज। अब देखिए जब हमने टेंसेस किए थे, टेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को साथ लेकर के चलेंगे। जो गोज है वो क्या है? गो के साथ ईएस लगा हुआ है। हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो उसमें दो तरीके से वर्ब यूज की जाती है, एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट रूल में। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज किया जाता है। ये एक रूल बनता है, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ही आ जाए, शी आ जाए तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? गोज यूज करना है, गोज टू स्कूल। यहाँ पे मोहन यानी कि कोई एक नाम हमने ले लिया, सीता हमने ले लिया, तो उसमें गोज हमारा रहेगा क्योंकि वो हमारे पास सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लेके चलता है। ये कहिए कि शी वॉक्स, वह वॉक करती है। तो देखिए वॉक हमारे पास एक वर्ब थी और उसके साथ हमने क्या लगाया है? एस लगाया है। फिर क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास शी क्या था? अगेन सिंगुलर था और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हमें लगाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई किसकी? जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार आई की। आई की क्यों कर लेते हैं? कोई आई जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। कई बार तो ये सिंगुलर वर्ब्स ले लेता है, कई बार प्लूरल वर्ब्स ले लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो आई हमेशा प्लूरल फॉर्म्स को लेकर चलता है। किसकी? वर्ब की। कैसे? जैसे कि हमने लिखा कि अगर प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म लेता है। आई गो लिखा है मैंने यहाँ पे, गो के साथ ईएस नहीं लगाया, तो आई क्या कर रहा है? प्लूरल फॉर्म को जो है साथ लेकर के चल रहा है, बहुवचन वाली वर्ब को लेकर के चल रहा है, ठीक है। पहली बात ये। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि अगर कंटिन्यूअस की बात आती है, आई एम लिखते हो वहां पे आई एम गोइंग, तो ये एक्सेप्शनल हो गया, अलग से ही हो गया कि इज और आर में से कुछ नहीं, आई के साथ हम एम लगा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जगह परफेक्ट लगाते हैं तो आई हैव लिखते हो, आई हैज नहीं लिखते हो। तो हैव कब लगता है? प्लूरल के साथ लगता है, इसलिए आप यहाँ पे आई को साथ लेकर चल रहे हैं। जो प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज की जाती हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या लगाया? आई के साथ वॉज लगाया।
अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो बीत गई सो बात गई, जो पुरानी हो चुकी है उसमें तो आई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो पुरानी चीजें हैं उनके लिए आई भी सिंगुलर वर्ब्स लेके चल रहा है। ठीक है, अगर हम कहीं पास्ट टेंस की, अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में आई सबसे बड़ा हो गया, प्रधान हो गया, मेन हो गया, तो आप समझ लीजिएगा आई हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को लेकर के चल रहा है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। यही हमने फर्स्ट में किया था, उसका हमने क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन के साथ। ठीक है, तो बहुवचन वाली ही वर्ब यूज की जाएगी, जैसे कि बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। बॉयज, यहाँ पे बॉयज की बात की गई है। भाई जब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ एस या ईएस नहीं लगा होता। जैसे कि वॉच, वॉच हमारे पास एक सिंगल वॉच की बात कर रहे हैं, घड़ी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एस या ईएस नहीं है, तो वो सिंगुलर है। गर्ल है, बॉय है, टेबल है, इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि उनके पीछे एस या ईएस लग जाता है। जैसे कि बॉय से बॉयज बन गया, गर्ल से गर्ल्स बन गया, वॉच से वॉचेस बन गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक इंडिकेशन होता है कि जब हम ये पता करें कि कोई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाते हैं। ठीक है, मैन का मेन बन जाता है, वुमन का वीमेन बन जाता है। तो ये एक्सेप्शनल्स हैं, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। देखिए अब यहाँ पे बॉयज जो था वो क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था। लड़के, लड़का की बात नहीं हो रही है, लड़के बहुवचन में है, तो बहुवचन वर्ब हमने यूज कर ली। यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब देखिए राम और श्याम दो बंदे हैं यहाँ पे। जब दो बंदे की बात हो रही है तो एक से तो ज्यादा हो गया ना, एक से ज्यादा जो भी हो जाता है वो किस में इंक्लूड हो जाता है, बहुवचन में इंक्लूड हो जाता है। तो क्या रहेगा, राम एंड श्याम दो हो गए, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज की, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इजएमआर में से, इजएमआर में से इनके साथ आर लगता है। वॉज वर से बात की जाए तो इनके साथ वर लगता है। हैज हैव की बात की जाए तो इनमें इनके साथ हैव यूज किया जाएगा, क्योंकि हैड जो होता है, हैड HAD, वो तो सबके साथ सेम ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आर, वर और हैव की बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। कैसे, जैसे कि ही एंड आई। अब देखो ही मतलब वह है, आई मतलब मैं, इसमें दो हो गए हमारे पास। जब दो की बात हो रही है तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, वर यूज कर रहे हैं। ही एंड आई वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, वर प्लेइंग टुगेदर, तो ही एंड आई वर प्लेइंग टुगेदर में ही और आई दो थे, इसलिए हमने वर यूज कर लिया। राहुल एंड मोहन हेल्प ईच अदर। राहुल और मोहन फिर से कितने हो गए, दो हो गए, तो हेल्प हमने यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है, ना कि हमने उसके साथ एस या ईएस लगाया है। तो हो गए, दो के साथ हमारे पास क्या यूज हो रहा है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। लेकिन इसी के साथ जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो रूल नंबर 4 हमारा अलग कर देती है। क्या है वो, कि यदि दो नाउन एंड से तो जुड़े हैं, दो नाउन एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ने के बाद भी एक यूनिट की तरफ इशारा करे तो उनको हम सिंगुलर वर्ब एडमिट करके चलेंगे, सिंगुलर वर्ब मानकर चलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में इशारा नहीं कर रही, वो एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रही है, एक ही यूनिट के बारे में हमें बता रही है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिया है इसका, देखिए राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी मेरी फेवरेट डिश है, तो ये दोनों एक ही जो है डिश के बारे में बात हो रही है, उसको अलग अलग लेकर नहीं चलेंगे कि राइस अलग है करी अलग है। तो ये एक यूनिट थी, एक यूनिट के लिए हमने इसमें क्या यूज किया है, इज यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स एंड कैरिज इज वेटिंग आउटसाइड। हॉर्स एंड कैरिज, यहाँ पे जो घोड़े वाला टांगा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब कैरिज को हॉर्स से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए ये एक यूनिट की बात करेगा। एक यूनिट आ गई तो हमने फिर से हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, इज वेटिंग आउटसाइड। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा, जो एक प्रोवर्ब है बहुत ही फेमस है, स्लो एंड स्टेडी
विंस द रेस। हमने उसमें क्या यूज किया है, विंस यूज किया है। क्या यूज किया है, विंस। और विंस कब लगता है, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो स्लो एक हो गया, स्टडी दो हो गया। तो आप ऐसे मान के चलोगे कि एंड से भी जुड़ा हुआ है, दो चीजें हैं, इसलिए हम उसके साथ क्या कर देंगे, प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक यूनिट की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया, विंस लगाया। ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज वेरी टेस्टी, तो उसमें क्या लिख दिया, ब्रेड एंड बटर, एक डिश की बात की थी, इसलिए हमने उसको एक यूनिट मान करके सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज कर दी। नेक्स्ट देखिए, फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी, एडवाइस, न्यूज एटसेट्रा, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए मैं इस यूनिट के जो हैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। उन नोट्स में आपको ये चीजें बहुत ही इलेबोरेशन के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि जो चीजें यहाँ मैं लिख नहीं पा रही हूँ वो उसमें मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो इसके लिए क्या है कि फूड, क्लॉथिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी, एडवाइस, न्यूज, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके चलना होता है, एक वचन मानना होता है। अब जब ये खुद एक वचन हो गए तो इसके साथ एक वचन वाली ही वर्ब जो है वो यूज की जाएगी। जैसे कि द न्यूज। अब देखिए, न्यूज में एस लगा हुआ है, कई बच्चे ये सोच करके उसको प्लूरल मान लेते हैं और प्लूरल वर्ब उसके साथ अटैच करके आ जाते हैं पेपर में, बड़े खुश हो जाते हैं, मेरा ये वाला तो 100% ठीक है। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि यही वाला तो वो गलत करके आए हैं। कैसे गलत हो गया कि NEWS का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कंबाइन करके लिया गया है। ठीक है, ये साउथ वाला एस है, ये प्लूरल वाला एस नहीं लगाया गया, इसलिए न्यूज को हमेशा सिंगुलर मान के चलते हैं। द न्यूज वॉज ऑथेंटिक, न्यूज क्या थी, ऑथेंटिक थी। ठीक है। द फर्नीचर इज पॉलिश्ड, फर्नीचर जो है वो पॉलिश्ड है। अब फर्नीचर के अंदर आप सोचेंगे कि सोफा, बेड, टेबल वो सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो है सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि वो एक यूनिट है। इस फर्नीचर के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसको एक यूनिट माना जाता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब ये लिखेंगे, द फर्नीचर इज लिखेंगे, ना कि द फर्नीचर आर लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो बचे हैं उनके ऊपर आप खुद सेंटेंसेस बना करके देख सकते हैं। अभी और भी रूल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, अब एंड से जुड़े हुए कुछ और रूल्स हम सीख लेते हैं। क्या है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, देखिए कैसे, जैसे कि डायरेक्टर है, सिंगर है, दो नाउन है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो दोनों नाउन क्या लिखा है इसने, एंड से जुड़े हैं। और पहले नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, ये वाला पहला नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। तो पहले नाउन के साथ क्या लगाया हमने, आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द। ठीक है, ये द आर्टिकल लगा दिया हमने पहले नाउन के साथ। तो एक वस्तु और एक व्यक्ति की तरफ ही वो इशारा करते हैं, यानी कि ये जो डायरेक्टर है वो सिंगर भी है, तो उसमें इंसान एक ही है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। इज हमने लगाया, ना कि आर लगाया, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो सिंगर भी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों में से किसी पहले वाले के साथ जो था आर्टिकल लगा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग देयर। अब देखो, ये जो काउ है यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली जो है अपना नाउन ले लेती है, यहाँ पे ब्लैक जो होगा वो ऑटोमेटिकली काउ को ले लेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ब्लैक और व्हाइट जो है वो एडजेक्टिव हैं और आप कह रहे थे कि नाउन आया है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, कि अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग देयर। तो देखिए यहाँ पे काउ हमारे पास कैसी है, एक जो है वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन एंड से तो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास एक तो बात ये हो गई कि एंड से जुड़े होना चाहिए, दूसरा हमारे पास पहले वाले के साथ आर्टिकल आना चाहिए। तो ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज हमने लगाया, ना कि आर लगाया, क्योंकि वो एक ही गाय थी जो ब्लैक भी थी और व्हाइट भी थी। लेकिन इसी का नेक्स्ट जो रूल है वो इसको क्या करता है कि अगर दो नाउन एंड के साथ तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल दोनों में ही क्या लगा हो, यदि परंतु दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो वो बहुवचन माने जाते हैं। यानी कि दो हमारे पास क्या होंगे, नाउन्स होंगे, दोनों ही नाउन्स के साथ हमने क्या किया होगा, आर्टिकल यूज किया होगा, तो वो डिफरेंट लोगों को जो है इंडिकेट कर रहे होंगे, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, डायरेक्टर और सिंगर हमारे पास है, एंड से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि सिंगर से पहले भी आर्टिकल द लगा है और डायरेक्टर से पहले भी आर्टिकल द लगा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पर्सन्स हैं, डायरेक्टर अलग है, सिंगर अलग है। अभी दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो हमने जो वर्ब यूज करनी है वो भी कैसे करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। द डायरेक्टर एंड द सिंगर आर कमिंग हियर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग देयर। अब देखिए यहाँ पे अ वाइट अ ब्लैक हमने लिखा है, यानी कि दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गायें अलग अलग होगी हमारे पास कि एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो अ ब्लैक अलग हो गई, अ वाइट अलग हो गई, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे आर लिखा। आप वर्ब भी यूज कर सकते थे, वर ग्रेजिंग देयर वहां पर चल रही थी। तो इसमें हमने क्या किया कि याद रखेंगे जब एक के साथ आर्टिकल आए तो सिंगुलर और दोनों के साथ आर्टिकल आए तो प्लूरल माना जाता है। और यदि हम क्या करें, दोनों के साथ आर्टिकल को रिमूव कर दें तब क्या करेंगे, जैसे कि हम सिंपल लिखें डायरेक्टर एंड सिंगर, तब भी हमारे पास वो प्लूरल माने जाएंगे। ये बात याद रखेंगे, डायरेक्टर एंड सिंगर आर कमिंग हियर। ठीक है, चलो एक क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ सोल्व कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि रीड अ डैश अ सॉन्ग। अब जो भी बात करेंगे हम यहाँ पे, जब भी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वॉज वर, वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, उसके लिए हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को देखना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। रीटा डैश अ सॉन्ग, सिंग। अब रीटा क्या है, सिंगुलर है, एक है, एक के लिए हमारे पास क्या आता है, एस या ई एस लगता है। सिंग के साथ क्या जाएगा, एस जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रीटा सिंग्स अ सॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। दे डैश वॉचिंग टीवी। अब दे क्या है, वे क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ इज और आर में से क्या यूज किया जाएगा, आर यूज किया जाएगा, तो दे आर वॉचिंग टीवी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रनिंग एंड स्विमिंग। रनिंग एंड स्विमिंग डैश गुड एक्सरसाइजेज, इज और आर में से यूज करना है। अब ध्यान से देखिए, रनिंग एक एक्सरसाइज हो गई, स्विमिंग जो है वो दूसरी एक्सरसाइज हो गई, तो इसलिए हमारे पास दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो ये दो मानी जाएंगी, एक रनिंग हो जाएगी, दूसरी स्विमिंग हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। अब इसमें एक रूल और हम जो है समझ लेते हैं कि रन हमारे पास वर्ब थी, स्विम भी हमारे पास वर्ब थी, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, रनिंग और स्विमिंग एक जेरेंड बना दिया, और जेरेंड जो है हमेशा नाउन का काम करता है। रनिंग और स्विमिंग दोनों ही यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं, और ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसमें हमने आर यूज कर लिया। नेक्स्ट देखिए, बैग एंड बैगेज। अब देखो बैग और बैगेज तो एक ही चीज हो गई ना, कि वो जो भी सामान था वो हमने उठाया। ठीक है, बैग एंड बैगेज लिफ्टेड बाय हिम, तो इसमें वॉज और वर में से हमने यूज करना है। हमने किया था कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और किसी एक यूनिट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। तो बैग एंड बैगेज वॉज लिफ्टेड बाय हिम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड टाइड। अब देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, दो नाउन हो गए और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। टाइम किसी का वेट नहीं करता, इसी तरीके से टाइड किसी का वेट नहीं करता। हमें लिखना है वेट और वेट्स में से क्या आएगा, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, किसी के लिए वेट नहीं करते हैं दोनों ही। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें मान के चलेंगे, एक टाइम हो जाएगा, दूसरा टाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर डैश कम, हैज और हैव में से आपको फिल करना है। तो अभी क्या किया था हमने कि एंड से जुड़े हुए अगर कोई दो नाउन होते हैं और एक नाउन से पहले क्या लगा होता है, आर्टिकल लगा होता है, तो वो हमेशा एक एडमिट करके चलना है। तो एक बंदा जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, इसलिए क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपके लिए छोड़ देती हूँ, द सिंगर एंड द कंपोजर डैश गोइंग वॉज और वर में से आपको फिल करना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा एक ग्रामर का पैकेज आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।